आज देखिए एनटीपीसी का परसेंटेज शुरू करेंगे। क्वेश्चन को आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको कराएंगे। उसके बाद आज जो प्रतिशत का जितना भी क्वेश्चन है प्रतिशत का ऑल प्ले सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर कराएंगे। इसका पीडीएफ आपको 50 शिफ्ट का आपको पीडीएफ हम डाल देंगे। पीडीएफ आपको डालेंगे। उसके बाद आपको देख लेना है पीडीएफ को, टोटल पीडीएफ को इस तरीका से हर पीडीएफ आपको डालेंगे। 50 सेट का वीडियो पीडीएफ आपको डाल देंगे। सबको आप देख लेना है। क्वेश्चन को आप टॉपिक से पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज एक एक कॉन्सेप्ट वो इतना खतरनाक ट्रिक से बताएंगे कि कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। हर टाइप क्वेश्चन बनाने का कैपेसिटी हो जाएगा, इतना इजी तरह से बनाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा। एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% कमी होती है, तो उसकी दैनिक आय होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। जब भी इस टाइप क्वेश्चन रहे तो ये भी फार्मूला लगाना है। जैसे आप अनुपात से भी कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज इतना खतरनाक तरीका से बता चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट वो क्लियर है। हर टाइप का क्वेश्चन दशमलव से लेकर हर जितना भी टाइप क्वेश्चन है हर टाइप बता चुके हैं। जैसे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 35% कह रहा, तो करना क्या है देखिए। जैसे देखिए ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100 इस फार्मूला पर क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए कहा गया 35% वृद्धि, तो कितना प्लस 35, और उसके बाद कहा 25% कमी, तो माइनस 25। अब देखिए करना क्या है। उसके बाद करना क्या है, यहाँ ए बी गुना होगा, तो ए बी देखिए ए बी है, ए बी है, एक हुआ वृद्धि एक हुआ कमी। तो करना क्या, अब ए बी गुना होगा, दोनों गुना होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 गुने 25 और बटा 100। समझ गए यहाँ, क्योंकि यहाँ गुना होगा ए बी, एक प्लस में एक माइनस गुना होगा जब, तो माइनस यहाँ आएगा। उसके बाद करना क्या है 25 चौक 100। उसके बाद करना क्या है 35 और माइनस 25 और उसके बाद माइनस काटिए इसको 8 चौक 32। उसके बाद दशमलव 3 बचा 7 चौक 28 और 4 पचे 20, तो कितना 8.75 आ गया। उसके बाद देखिए 35 प्लस में माइनस 25 और 75 कितना हो गया 33.75 हो गया, 33.75 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। अब देखिए 35 में से 33 अगर जाए कितना बचेगा 2 बचेगा, उसमें घटेगा कितना 1.25 हो जाएगा। 1.25 इसका आंसर निकल कर चलेगा कौन सी प्रतिशत में, कितना 1.25 का ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो विद्यार्थियों को कुल संख्या ज्ञात करिए। इस टाइप का क्वेश्चन जितना टाइप इसमें क्वेश्चन बनता है, हर टाइप का चुनाव पर आधारित वैध अवैध, आपको क्वेश्चन प्ले लिस्ट में जाइए, परसेंटेज में हर टाइप का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैसे देखिए हमेशा 100% होता है, हमेशा 100%। अगर उसमें कहा 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण है, 90% उत्तीर्ण है, तो कितना अनुत्तीर्ण होगा 10%, क्योंकि हमेशा 100% होता है। तो क्या इसमें कहा 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण कितना है, कितना 260। अब देखिए 90% अगर उत्तीर्ण है तो कितना नहीं होगा 10%, कितना 10% अनुत्तीर्ण होगा। तो अनुत्तीर्ण का मान कितना दिया हुआ है 260, कितना 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ, तो एक बराबर 260 बटा 10 गुने 100, 0 0 खत्म, 26 को 0 कितना 100 से गुना करें कितना 2600 इसका आंसर निकल कर चला आएगा। जब भी रहे अगर कितना 90% उत्तीर्ण होगा, कितना अनुत्तीर्ण है, हमेशा 100% 90% उत्तीर्ण है, तो कितना अनुत्तीर्ण होगा 10%। अनुत्तीर्ण हमको दिया है कितना 260, मान हम निकाल दे। क्या क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में कहा था विद्यार्थी की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितना था 26, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखिए, कहा गया क्वेश्चन में यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में a माइनस बी का कितना 40%, कितना 40%, तो 40% को ऊपर से हटाएंगे 100 से भाग, उसके बाद बराबर है, उसके बाद कितना a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो बराबर उसके बाद कितना a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना प्रतिशत है 20%, 20% हटेगा 100 से भाग। उसके बाद देखिए करना क्या है, a माइनस बी है, 0 0 खत्म, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यहाँ देखिए 20 25 100। उसके बाद क्या आ गया a प्लस a माइनस बी कितना है 2/5, 2/5 बराबर। उसके बाद क्या a प्लस बी ऊपर कुछ नहीं 1 है और उसके नीचे कितना 5 है। अब देखिए इसको करना क्या है, ये नीचे चलाएगा, ये नीचे ये गुणम हो जाएगा, ये क्या चाहिए गुणम है, नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नीचे 5। अब देखिए करना क्या, इसको इससे गुना इसको इससे, तो क्या हो जाएगा 10 a माइनस बी। उसके बाद ये इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 a प्लस बी। अब देखिए करना क्या है, यहाँ देखिए कर जाएगा ये 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए अब करना क्या है, जब भी बराबर रहता है हम काट सकते हैं, संख्या को काट सकते हैं। अब देखिए 2 को a से गुना करिए तो 2a, 2 को b से 2b बराबर a प्लस बी। a इधर आएगा 2a, अब माइनस इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में। उसका b है, इधर प्लस में b, माइनस में b, इधर जाएगा प्लस में, तो 2b। उसका कितना हो जाएगा a हो जाएगा, अब बराबर कितना 3b, कितना 3b। तो a बाई बी बराबर कितना 3, ऊपर 3 है नीचे नहीं कुछ 1, तो a का मान 3, b का मान 1। अब देखिए करना क्या आपको वो देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब देखिए करना, जिससे तुलना उसको डायरेक्ट नीचे करिए। जैसे देखिए a का कितना है, a का कितना, a का देखिए a b, a का कितना है, a का 3 है, b का a है, b का a। अब देखिए करना क्या है आपको वो देखिए, अब देखिए करना क्या है, क्वेश्चन में क्या a कितना 3, उसके बाद क्वेश्चन का b a के कितने पर, b a के किससे तुलना हो रहा, a का तुलना हो रहा है, किसका a का, क्या क्वेश्चन का b a के कितने प्रतिशत, b का कहा b ऊपर आएगा 1, किससे तुलना हो रहा 3 से गुने 100। उसके बाद देखिए करना क्या है आपको 100 हो गया, क्योंकि तुलना हो रहा प्रतिशत को आंसर लाना है। अब देखिए उससे कितना हो गया 100/3%, इसका आंसर निकल कर चला, क्योंकि 100 को 1 से गुना करिएगा 3 भाग में चलाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी आपको रहे, जब भी इस टाइप क्वेश्चन जिससे तुलना, उसको डायरेक्ट नीचे करिए, डायरेक्ट नीचे, जो तुलना हो रहा है उसको ऊपर, जो नीचे तुलना हो रहा b a का कितना पता है, a का, तो b ऊपर, जिससे तुलना उसको नीचे। आगे क्वेश्चन देखिए, एक दैनिक मजदूर 5850 5850 में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थिति रहने के कारण उसे केवल 5200 रुपया का भुगतान किया गया है। उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी है। अब देखिए कितना है, एक दैनिक मजदूरी कितना 5850 रुपया है, कितना 5850 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा दिनों के लिए मजदूरी पर रखा गया, लेकिन कुछ दिनों के अनुपस्थिति रहने के कारण उसे केवल 5200 रुपया भुगतान किया, तो उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी है। अब देखिए कितना उसको दिया गया 5200, कितना 5200 उसको दिया गया। अब देखिए 5850 से 5200 रुपया हो गया, तो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, हो गया 650 कम हो गया, कितना 650 रुपया कम हो गया। तो यही आपका आंसर निकल कर चला आएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में भी कहा गया था
कि उसको अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी होगी। अधिकतम कितना होगी 650 रुपये। ऑप्शन इसका 2 इसका आंसर निकल कर चला आएगा। क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिनमें 37% मत प्राप्त किए और विजय उम्मीदवारों से 5,20,000 मतों का अंतर से हार गया। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात है। इस टाइप जितना क्वेश्चन बनता है परसेंटेज में, जाइए प्ले लिस्ट में, अब परसेंटेज का क्वेश्चन, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, कितना टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं। जैसे देखिए, 37% हमेशा इसमें 100%, हमेशा 100% होगा। अगर 37% मत प्राप्त किया, कितना 37% मत प्राप्त किया, कितना नहीं प्राप्त किया तो 63% मत प्राप्त नहीं किया, क्योंकि अंतर है कितना 5,20,000 का। तो 37% जोड़ी 100% हो गया, तो 37% मत प्राप्त, कितना नहीं प्राप्त किया तो 63% प्राप्त नहीं किया। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना हो गया, इसका अंतर होगा 10 में 6, उसके बाद 5 में 3 जाएगा 2, कितना होगा 26%। अंतर के बराबर कितना है 5,20,000, कितना 5,20,000 इसका अंतर के बराबर है, 2 4, ठीक। उसके बाद देखिए, 1 बराबर 5,20,000, ये भाग में चलेगा 26, अब पर्दा हटेगा 100 से गुना। अब देखिए 26 दूना 52, तो क्या हो जाएगा 2 पर कितना 0, 2 4 6 0, कितना 6 0, कितना हो जाएगा 2, कितना आंसर आ गया 2 लाख इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को आपको देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, कितना हो गया 20 लाख, कितना 20 लाख। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। इसका ऑप्शन 2 इसका आंसर निकल कर चलेगा। तो कहा गया कुल संख्या ज्ञात करिए, कुल कितना, इसका मत कितना मत पड़ा है, कुल टोटल कितना पड़ा 20 लाख, टोटल 20 लाख। एक क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है तो ए और सी का अनुपात ज्ञात करिए। रेशियो के अनुसार से क्वेश्चन बनाए। जैसे देखिए क्या क्वेश्चन में कहा, ए और बी, ए अनुपात बी। अब देखिए ए बी से हमेशा इस प्रश्न में क्या होता है 100%, हमेशा 100% मानते हैं, प्रतिशत प्रॉफिट लॉस चक्रवृद्धि ब्याज में। अगर देखिए ए बी कहा क्वेश्चन, ए बी से 25% का, बी अगर 100 है तो क्या हो जाएगा, ए कितना बेसी है 25% अधिक है, तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, 5 से काटिए कितना 25 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, 5 से काटिए 4 5 20 और 5 25, कितना 5:4 आ गया किसका, ए अनुपात बी का। उसके बाद कहा, उसके बाद क्वेश्चन बी सी से 30% कम है, क्या बी अनुपात सी, बी जो है सी से, सी अगर 100 है, सी से 30% कम है, सी से कितना कम है 30%, कितना 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 0 0 खत्म, कितना 7:10 हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा। तो क्या हमको क्वेश्चन पूछा गया, ए और सी का मान ज्ञात करिए, ए और सी का अनुपात क्या होगा, ए और सी का, ए बी कितना है 5:4, बी सी कितना है 7:10। तो क्या हमको पूछा गया था। अब देखिए एबीसी इसमें निकाल लीजिए, एबीसी निकाल लीजिए। जैसे देखिए इसमें क्या है, बी कितना है 4, इसमें बी कितना है, बी है 7। अब करना क्या है, सत चौक। अब देखिए इधर करिए 4 से गुना कर लीजिए दोनों में, इसमें कर लीजिए 7 से गुना। कैसे, देखिए बी अगर 4 है, बी अगर 4 है इसको 28 कर लेंगे, 7 चौक 28। यहाँ देखिए बी 7 है, इसको 4 से गुना किया 28 आ गया। तो बी सेम कर लिए, बी सेम कर लिए। जो भी संख्या अगर रहेगा उसको सेम करना। अगर बी अगर 4 है, यहाँ बी अगर 4 नहीं है उसको सेम कर लीजिए। जितना गुना यहाँ भी 28, यहाँ भी 28 पूर गया। तो करना क्या निकल जाएगा। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए कितना हो जाएगा। अब टोटल में गुना, क्योंकि टोटल में गुना होगा, क्योंकि एक अगर गुना करें टोटल में गुना होगा।
तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो जाएगा किसका, ए का हो जाएगा 35, बी का 7 चौक 28, 7 चौक 28। उसके बाद देखिए 4 सत्ती 28, बी का यहाँ 28 में पता चल गया। सी का कितना 10 चौक 40, सी का कितना 40 हो गया। हमको क्या पूछा गया था, हमको पूछा गया था क्वेश्चन में, हमको पूछा गया ए और सी का अनुपात क्या, ए और सी, ए कितना है 35 है और सी कितना है 40 है। इसको कर दे 7 पचे 35, 8 पचे 40, क्या 7 अनुपात 8 इसका आंसर निकल कर चला। किसका, ए और सी का। किसका पूछा गया, ए और सी का पूछा, क्या 7 अनुपात 8, ऑप्शन 2 इसका आंसर निकल कर चल। जिसमें इसमें पूछा जाए बी और सी, बी ए सी, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे उस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। आगे क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40-50 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण होगा, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी फेल पास, इस टाइप का क्वेश्चन आपको, इसमें कितना टाइप से क्वेश्चन बनता है, कितना टाइप से, इस क्वेश्चन को आपको प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर देख लेते हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में और देखिए परसेंटेज का इस टाइप क्वेश्चन कितना इजी डायग्राम वाला क्वेश्चन बताए हैं, कितना इजी तरीका, कितना हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। जैसे देखिए कहा गया 40% अंक प्राप्त कर, कितना 40%, तो करना क्या है 40% अंक प्राप्त करता है बराबर कितना है 70 अंक, 70 अंक, तो 70 अंक है, ये कितना 40% था, ये अंक 70 अंक है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, फेल कर गया कितना नंबर से 20 में, तो उसको हमको पास कर देना है, +20 जोड़ देना है। इस टाइप का तो कैसे होता है, इस टाइप का हर टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, हर अगर देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, कितना रूल से बनता है क्वेश्चन और कितना कितना टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए 40% बराबर कितना हो गया 70 20 90, 90 अंक, तो 1% बराबर 90/40 और गुने 100, क्योंकि 40 जो है भाग में आएगा। उसके बाद देखिए 0 0 खत्म, कितना बार 25 बारी में, अब 25 नंबर कितना हो जाएगा 9 5 45, तो कितना हो जाएगा 5। उसके बाद बचेगा 4, 18 4 22, तो कितना होगा 225 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। कितना 225, ऑप्शन 4 इसका आंसर निकल कर चलेगा। हर टाइप का क्वेश्चन बुक क्लियर होगा, हर टाइप का, प्रतिशत में देख लीजिएगा, हर को ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं बचेगा कि आपको नहीं उसमें बताएं। 30 वीडियो लोड किए हैं परसेंटेज का, हर दशमलव वाला, पूर्णांक वाला, हर टाइप का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन देखिए, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, इसका मतलब कोई भी संख्या 2 बार काउंट होगा, 2 बार काउंट होगा। तो इसमें क्या 20% 2 बार हो रहा है, 20 क्योंकि 20 का स्क्वायर करते हैं, भुजा का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो 20 2 बार, तो करना क्या है +b वृद्धि हुआ, +b वृद्धि हुआ और प्लस 20 गुने 20 बटा 100, 2 0 2 0 खत्म, यहाँ बचा क्या +b 2 दूना 4 और टोटल कितना हो गया 20 20 40 44, कितना हो गया 44 का। अब ऑप्शन बी 2 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। ऐसे भी जानते हैं आप, क्योंकि भुजा का स्क्वायर कहा गया, भुजा का स्क्वायर, अगर वृत्त का क्षेत्रफल भी कहेगा तो क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई स्क्वायर, आर जो होगा 2 बार होता है, इसको इसी टाइप से करना है। भुजा का स्क्वायर चाहे कहे वृत्त का क्षेत्रफल कहें, इसी टाइप से क्वेश्चन करना। जब भी क्षेत्रफल कोई भी चीज का होता है, डबल बार जब काउंट होता है तो इसमें ये भी फार्मूला आपको आप रूपी लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत बराबर होगा। अब देखिए ए का 20%, ए का 20%, तो 20% हटेगा 100 से भाग। उसके बाद क्वेश्चन में कहा, उसके बाद का क्वेश्चन में बी के कितना 25% हटेगा 100 से भाग, 25 चौक 100, 20 25 100, कितना a/5 b/4, उसका 4 को a से गुना तो 4a हो जाएगा और 5 को b से तो 5b,
तो a बाय बी, तो 5/4। b इधर आया, a इधर है, b इधर आएगा, उसके बाद 5 इधर है, ये भाग में जाएगा। ऐसे भी अगर b कितना है, यहाँ 4, a यहाँ से 5, यहाँ से 5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा। अब क्वेश्चन का a का 28%, 28% b के कितने प्रतिशत बराबर है, a का, a कितना है 5, a कितना है 5, कितना 28%, 50 हटेगा 100 से भाग, तो b हमको पता नहीं, b कितना है 4%, 4% से हटेगा, प्रतिशत खत्म करेंगे 100 से भाग। उसके बाद देखिए काटिए इसको, कितना बार करेंगे, कटेगा 20 बार में, कितना 20 बार में। उसके बाद 10 दूना 20, 14 दूना 28, 7 दूना 14, 5 दूना 10, इसको काटिए, कितना बार कटेगा 25 बार में। कितना आ गया वो देखिए, यहाँ आ गया 7/5, यहाँ कितना बच गया b/25, b/25। अब देखिए 25 को 7 से गुना करिए और 5 को 20 से, कितना हो जाएगा 5b, और 7 को 25 से, तो b बराबर 7 गुने 25, और इस 5 भाग में चला जाएगा, 5 25, 7 5 35, कितना 35। इसका 35 आंसर निकलकर ऑप्शन ए चलाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन में, इसमें भी कितना टाइप क्वेश्चन बता, हर टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं। जैसे देखिए एक संख्या का 35%, तो पहली संख्या कितना प्रतिशत है, 35%, तो प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, बराबर दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% संख्या के बराबर है। अब देखिए इसको काटिए, 0 0 खत्म, 7 5 35, 20 5 100, तो क्या हुआ 7 पहली संख्या बटा 20। उसके बाद देखिए 3 दूसरी संख्या बटा 10, उसको ऐसे गुना करिए, कोमा को भी गुना करिए, 10 को 70 कितना 10 70 फर्स्ट संख्या, 60 दूसरी संख्या, तो फर्स्ट संख्या इधर भाग में दूसरी संख्या, अब बटा 60/70, 0 0 खत्म, कितना आ गया फर्स्ट संख्या, कितना आ गया फर्स्ट संख्या 7 6 और सेकेंड संख्या 7। अब देखिए इसका अनुपात बता सकते क्या है, 6:7। इसका आंसर निकलकर क्या कहा क्वेश्चन में, कहा गया क्वेश्चन में पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या था, पहली संख्या दूसरी कितना अनुपात है 6:7 है, पहली संख्या 6 है निकल गया, दूसरी संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% कमी हुई और फिर 10% वृद्धि हुई, तो मूल्य में कुल परिवर्तन ज्ञात करिए। ये भी फॉर्मूला इसमें ये भी लगेगा। जैसे देखिए 20% कमी है तो 20% माइनस 20, उसके बाद 10% वृद्धि +10, उसके बाद देखिए a गुने b, दोनों गुना होगा तो यहाँ माइनस चलाएगा, 20 गुने 10 बटा 100, पचा हटेगा 100, क्योंकि देखिए ये भी फार्मूला लगता है, जब भी देखिए ए बी माइनस हानि हो रहा प्लस दिए वृद्धि हो रहा, उसके बाद ये दोनों गुना होगा, एगो प्लस में एगो माइनस में गुना होगा तो माइनस यहाँ चलाएगा, इसको प्रतिशत में है तो प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, 0 0 खत्म, क्या होगा -20 +10 और माइनस 2 दूना 2 एकम 2, कितना हो जाएगा -20 और माइनस कितना -22 और +10 घटेगा कितना -12, कमी हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, या हानि हम जान गए क्योंकि माइनस में आया, लेकिन माइनस में वो 12 नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ 12 लिखा रहेगा, 12 हानि या कमी। आगे ऐसा ऑप्शन 3 इसका आंसर आ जाएगा। जब भी आपको, क्योंकि आप जानिएगा कैसे, अगर माइनस में आएगा तब जानिएगा हानि हो रहा है या कमी हो रहा है, और प्लस में आएगा जानिएगा लाभ हो रहा है या वृद्धि हो रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन बनाना है। जैसे देखिए क्वेश्चन 0.002, 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। इस टाइप का हर रूल का क्वेश्चन, हर टाइप का
कितना टाइप का क्वेश्चन बनता है और किससे तुलना हो रहा है, हर टाइप का क्वेश्चन करा तुम्हें परसेंटेज में। जैसे देखिए 0.002 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है, जिससे तुलना उसको नीचे करिए। 0.002 है तो 0.002 किससे तुलना हो रहा है, 0.12 से तुलना हो रहा है, 0.12 से तुलना, उसके बाद प्रतिशत। अब देखिए यहाँ हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, 2 जीरो दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो ऊपर और दशमलव ये हटाएंगे तो 3 अंक है तो 3 जीरो नीचे, 2 जीरो खत्म, और उसके बाद 1 जीरो खत्म। यहाँ बचा क्या, ऊपर बचा 2, नीचे बचा कितना 12, और यहाँ कितना बचा 100, और 6 दूना 12, 2 छक 12, 5 दूना 10, 3 दूना 6, कितना आया 5/3 इसका प्रतिशत में आंसर निकल कर चल आएगा। कितना 5/3 प्रतिशत इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा।